नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए हम लगातार ग्राम पंचायतों का रुख करते हैं। इस समय जो हमारी मौजूदगी चल रही है, जो नया ब्लॉक स्टार्ट हुआ है वो सहसवान ब्लॉक है और सहसवान ब्लॉक के आज हमारी जो मौजूदगी है वो सेमरा वनवीरपुर में है। इसके अलावा सेमरा वनवीरपुर की बात की जाए तो यहाँ के मौजूदा प्रधान जी ने दिशा और दुशा गाँव की दोनों बदल दी हैं। बेहतर काम कराए हैं, उच्च स्तर पर काम कराए हैं, चाहे सीसी रोड हो, नालों का निर्माण हो, जो पहले के पूर्व प्रधानों ने काम नहीं किया, मौजूदा प्रधान जी ने तत्परता के साथ उचित सारे काम तत्परता के साथ कराए हैं। इस समय हमारी मौजूदगी गौशाला पर है। गौशाला की अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो इस समय गौशाला में 45 गाय मौजूद हैं और सभी गाय चुस्त दुरुस्त हैं। केयर टेकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। केयर टेकर को भी दिखा देते हैं। 2 केयर टेकर यहाँ पर तैनात हैं और समरसेबल की भी व्यवस्था की गई है ताकि गायों को जो है स्वच्छ और साफ पानी समय पर मिलता रहे। चारे की भरपूर व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ग्राम प्रधान जी का कहना है कि उन्होंने अपनी जो निजी ज़मीन है उसमें भी हरा चारा बो दिया है ताकि गायों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि सूबे की सरकार का सीधे तौर पर आदेश है जो गौशालाएं बनवाई गई हैं गांव में, वहां गायों की देखभाल के लिए केयर टेकर हो या चारे की व्यवस्था साफ तौर पर की जाए। लेकिन यहाँ मौजूदा जो प्रधान हैं उन्होंने इस गांव में साफ तौर पर, ये पहले ऐसे प्रधान हैं जिन्होंने अपनी निजी ज़मीन पर खुद अपनी पॉकेट मनी से साफ तौर पर इन्होंने चारा बोया है और उस चारे के साथ साथ ताकि गायों को समय पर खाना मिल सके। ग्राम प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधी बातचीत करेंगे। 4 साल का समय हो गया है। इन 4 सालों में उन्होंने अपनी जनता के लिए, अपनी ग्रामीणों के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं, उचित तरीके से काम कर रहे हैं, बिना भेदभाव के सभी लोगों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। और एक अच्छा मैसेज है सहसवान ब्लॉक के उन प्रधानों के लिए कि जो मौजूदा प्रधान है उन्होंने किस तरह से नक्शा अपने गांव का बदला है। प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका R7 भारत पर। हमने आपके गांव में ग्रामीणों से बातचीत की, सारे ग्रामीण खुश नजर आए, सारे लोगों ने आपकी तारीफ के कसीदे पढ़े। इतना ही नहीं, जो आसपास के प्रधान हैं वो भी आपकी तारीफ करते हुए नजर आए आपके कामकाज को लेकर। 4 साल का समय हो गया, इन 4 सालों में आपने कौन कौन से काम किए? सर मैंने सीसी किए हैं जी। और आरआरसी बनाया है, RRC सेंटर। जी सेंटर बनाया है, गौशाला बनाई है जी। और पंचायत भवन बनाया है। करीब 8 से 9 सीसी किए हैं। 8 से 9 शीशी। हाँ। आप समझ सकते हैं। आप हालांकि छोटा टाउन है, छोटा गांव है, लेकिन 8 से 9 शीशी कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड तोड़ काम इसे माना जा रहा है। प्रधान जी, हमने आपकी गौशाला पे हमारी मौजूदगी है। जी जी हम देख रहे हैं केयर टेकर तत्परता के साथ काम कर रहे जी। हैं, बेहतर काम कर रहे हैं और गाय जो है, गायों के चारे में हरा चारा भी है और फिलहाल भूसा खाती हुई नजर आ रही है। और क्या क्या सुविधाएं आपने अपनी गौशाला में गायों के लिए कर रखी है? गौशाला में यही सुविधाएं करी हैं, तो तिरपाल विरपाल हम अपने पास सर्दी से लाके बचने के लिए। सर्दी के लिए। जी और जो थोड़ी कमजोर गाय है उनके लिए झूले भी बनाई हैं, बोरी वाली आके जी जी जी। को शाम सुबह डालना पड़ती है, क्योंकि ऐसा अरे इनका कौन रखवा रहा है, ये हम ही नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा मैसेज हुआ है क्योंकि प्रधान जी हमने अन्य गाँव में तस्वीरें देखी, लूट खसोट प्रधानों ने मचा रखी है। ऐसा है मेरे जैसा, मेरे अंदाज से तुम किसी गांव में चले जाओ, मेरा तुम चर्चा करके देखना, मुझे नहीं, कहेगा ना, हमने ये अभी गुड है। हम जो पिछले गांव में थे, अभी जहाँ से हम आए हैं, उन्होंने बहुत तारीफ आपकी की हाँ। कि शायद हमने भी इतना काम नहीं कराया है जो सेमरा के प्रधान जी लगातार काम कर रहे हैं। सर, मैंने दोबारा में जीती है ना। ये दूसरी पंचवर्षीय है, समझ सकते हैं दर्शकों, ये दूसरी पंचवर्षीय और जनता ने तभी इनकी झोली में पंचवर्षीय डाली है क्योंकि ये निष्पक्ष प्रधान है, भ्रष्टाचार की किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है और बेहतर तरीके से ये काम कर रहे हैं। हाँ, मैं भेदभाव हमने नहीं करता किसी से, हमने भेदभाव काफी का मतलब नहीं हमने है। काफी बुजुर्ग लोगों से बातचीत की, उन्होंने हमें बताया कि पहले के जो प्रधान थे 10 साल पहले, उन्होंने किसी तरह की कोई पेंशन नहीं लगवाई, लेकिन जैसे ही आपकी पंचवर्षीय शुरू हुई आपने जो है उनकी पेंशनें लगवाई। जी, मैंने अब ये ना देखा कि ये इसने वोट दिया ना, इससे क्या मतलब है, वही सारे लोग एक ऊपर वाले की भले ना। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। कुल मिला के ये है कि भाई सबका करो, सबका साथ कौन सबका सा विकास। सबका करो, कोई भी आ जाए उसका करो। बिल्कुल क्यों बिल्कुल। आया वो आस लगा के आया, अरे हमें पत्र तुमने पहुंचाया, हम तुम्हारा काम कर रहे हैं। हमने आपके स्कूल में बीते 2 दिन पहले हम आए थे क्योंकि हमारी टीम आने से पहले सर्वे करती है, तो वहाँ हम स्कूल में पहुँचे तो साफ तौर पर प्रधानाध्यापक ने हमें बताया कि हमारे ग्राम प्रधान का इतना सख्त डंडा रहता है और उन्होंने ये कह रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए। कितनी अगर सत्य कोई बात है। परेशानी, सब सही है, और फिर दोबारा कभी फिर टीम को भेजो, तुम आगे पीछे भेजो ना। बिल्कुल। और मैं जाता हूँ और मैं खुद डेली 10 मिनट को 5 मिनट को दोनों फोन साइलेंट कर लीजिए। जी जी जी। और ऐसे में प्रधान जी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि साफ तौर पर उन बातों को लेकर, उन चीज़ों को लेकर जिन्होंने साफ तौर पर बहुत अहम काम किए हैं। जी। और तमाम जो है हमने रसोइयों से भी बात की, वो ये कह रही थी
कि हमारे ग्राम प्रधान रोज स्कूल में आते हैं और मैं खाना जाता चेक हूँ, करते हैं, डेली जाता हूँ और कभी कभी मैं खाता हूँ मगर मजा खाते हैं, समझ सकते हैं। ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हमारे मौजूदा खाता हूँ प्रधान हैं, मैं। खुद वहाँ खाना भी खाते हैं, खुद पहले टेस्ट करते हैं ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई हानि ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो। प्रधान जी, 1 साल का समय बचा है, इस 1 साल में आप अपनी जनता के लिए, अपनी ग्रामीणों के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? जो भी हो सका ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी हो सका ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा। अभी फ़िलहाल तो मैं अपना खाता देखूँगा कितना क्या है, जी, 2-3 शीशियों का कर रखा है और कुल जो मिलाकर आपने ठान रखा है, हाँ मुझे करूँगा। हर गली, हाँ, हर हर गली करूँगा, चौराहा पक्का कर करूँगा, देना है, पक्का पूरा करूँगा, ठान रखा है। पूरा ठान समझ रखा है। सकते हैं, ताल ठोक चुके हैं और हर प्रधान ऐसा नहीं है, क्योंकि कई, ये मेरा तकरीबन 200 के बाद इंटरव्यू है, 201 इंटरव्यू होगा, जहाँ पर पहले ऐसे इकलौते प्रधान हैं, मुस्लिम हैं, जिन्होंने अपने गाँव के साथ-साथ अपनी ग्रामीणों का पूरा दिल जीत लिया है, बिना भेदभाव के आगे पथ पर चलते हुए तत्परता के साथ काम कर रहे हैं, उचित तरीके से काम कर रहे हैं और किसी तरह की कोई कोताही, कोई शिकायत ग्राम प्रधान जी के द्वारा नहीं मिली है, ना ही ग्राम प्रधान जी की कोई शिकायत ऐसी मिली जहाँ पर ये लगे कि लूट खसोट हुई हो, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से उन्होंने काम किया है, ज़मीनी स्तर से काम किया है, खुद किसान भी हैं और धरातल से जुड़े हुए इंसान हैं, खेती बाड़ी के साथ साथ पूरा समय अपनी जनता के लिए देते हैं। एक आखिरी सवाल करूँगा, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। आपके ग्रामीणों ने हमें बताया कि अगली पंचवर्षीय भी वो आपकी झोली में डालने जा रहे हैं, इंशाल्लाह गारंटी से ऊपर वाले की चाहत, अगली पंचवर्षीय आ पक्का रही है। पक्का। समझ सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस उसी शख्सियत के अंदर हो सकता है जिसने बेहतर कार्य कराए हों, उच्च स्तर पर काम कराए हों, निष्पक्ष तरीके से कार्य कराए हों, ये उसी के अंदर सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।